हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत किया हुआ। एकीकृत का मतलब है सेम, जैसे बहुत सारे लोगों के विचार सुने हुए और विचार सुन करके हमने क्या किया, उसको एक कर दिया, यानी उन सब का एक अप्रोच बना दिया हमने। ठीक है, जिसमें सब लोग क्या हो, सेटिस्फाइड भी हों, वो उसे कह सकते हैं हम यूनिफाइड अप्रोच। क्लियर हो गया। एक्चुअली ये मैटर क्या है अभी मैं बताता हूँ। आपने अभी निफा वायरस आउटब्रेक हो गया, ये तो पता ही है। और ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और ये इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। केवल और केवल अगर हम इसे आइसोलेट कर दें, मान लीजिए किसी को हो गया निफा वायरस, ठीक है, जैसे कोरोना हो जाता था, ठीक, तो हम उसे आइसोलेट करते थे, अलग थलग कर देते थे। वही इसका क्या है, अभी ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आगे इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस से पहले वोकैब कवर कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कुछ पीवाईक्यू हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं कहूँगा कि अपना पूरा देख लिया करो जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आज 14 सितंबर है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की वोकैब क्या है। पहला वर्ड है जूनोटिक, यानी पशुजन्य। पशुजन्य मतलब रिलेटिव टू जूनोसिस, यानी कि जानवर से संबंधित। क्लियर। स्पिल ओवर का मतलब फैलना होता है, और ओवरफ्लो बोल सकते हो विद सर्टेन फीलिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, वो ही गिर गई तो वो चीज़ फैलती है। फैलने का मतलब हमारी जो फीलिंग फैल रही है, हमारे विचार फैल रहे हैं, तो वो भी स्पेल ओवर हो सकते हैं, ओवरफ्लो कह सकते हैं हम। रैक का मतलब होना होता है, कॉज टू हैपन और अकर। अकर का मतलब कुछ चीज़ होना। हैवोक का मतलब होता है तबाह होना या तबाह करना। वायलेंट नीडलेस डिस्टर्बेंस, यानी कि ज़रूरत नहीं है फिर भी क्या हो, डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन खतरनाक वायलेंट फॉर्म में। मेहिम जिसको बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है, आप लिख लें आप। ठीक है। पैथोजन का मतलब रोगाणु होता है, एनी डिसीज प्रोड्यूस एजेंट, यानी कि एक कोई किसी भी बीमारी का कोई एजेंट जो प्रोड्यूस करता है बीमारी को, ठीक है, ये फैलाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, उसे हम रोगाणु बोलते हैं, पैथोजन बोल सकते हैं। कंटेनमेंट का मतलब नियंत्रण होता है, काबू कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ कंटेनिंग, यानी किसी को कंट्रोल में करना। पोरस का मतलब होता है झरझरा, यानी कमज़ोर। फुल ऑफ पोर, पोर का मतलब छेद होता है ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ये छेद है ना, हल्के हल्के बारीक बारीक, ठीक है, वो चीज़। या होली जिसको बोल सकते हैं, होल का मतलब छेद होता है तो होली बोल सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है और ये आता भी है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि उसका ऑरिजिन कब हुआ था इंसान का, उसका डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ इंसान का, उसका अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमाइजिंग का मतलब आशावादी होना, यानी कि उम्मीद रखना, सीधी सीधी होता है, ऑप्टिमाइज भी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये बुकैप थी, कैसी लगी, ठीक है, और नोट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो। बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि चीज़ें आपको फ्रूटफुल वे में मिलती रहें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है। फाइंड द एरर, ठीक है, प्री 2023 की जो है ना, प्री की क्वेश्चन है ये। ठीक है, आओ मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, दर्शन बेस्ड ही हैडंट बेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर नो एरर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने को रह गया। और हमारे ये 4 ऑप्शन है, मैंने इसी में से दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से कि एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हेड नॉट, और आपको पता होना चाहिए हेड नॉट परफेक्ट वाला टेंस है और हेड के साथ हमेशा B3 आता है। और इसमें क्या कह रहा है बताइए आप, सेकंड फॉर्म है ना ये, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये तो आ नहीं सकता, इसी में फिर क्या है, एरर है, तो ये लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बहुत ही आसान है, अगर आप आसानी से कर पाएँ तो। अप्रोच अगर आपको पता है तो आसानी से कर सकते हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी एंश्योर्ड, यानी सुनिश्चित की जाएगी, ये वर्ब है। ठीक है, इफ़ दे ऑल ट्राइड, अगर वो सब ट्राई करते हैं, ट्राइड जो है ना पास्ट में है, कंडीशनल टेंस है, बिकॉज ऑफ कंडीशनल क्लॉज है, इफ़ लगा हुआ है। सबमिट द प्रपोजल ऑन द टाइम, अगर समय रहते हुए प्रपोजल सबमिट किया जाता है तो उनकी फ़ंड की अवेलेबिलिटी क्या की जाएगी, इंश्योर की जाएगी। यह ठीक है। अब एक बात आइए, अगर कंडीशनल टेंस आपने पढ़े हैं तो 2 क्लॉज होते थे। एक कंडीशनल क्लॉज, अगर ये पास्ट में है, किस में है, पास्ट में, तो इसमें हम क्या लगा देते, वुड लगा देते। अगर इसमें हैड है तो इसमें क्या लगा देते, वुड हैव, ये कर देते ना ये। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट है,
कंडीशनल टेंस में एफ ही लगा देता हूँ और बाद में देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड होते हैं वैसे कंडीशनल तो इसमें क्या हम यूज करते थे, बिल का यूज करते थे, ठीक है। यही अप्रोच था, यही 3 आपके कंडीशनल टेंस होते हैं नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप बताइए ये अगर ये पास्ट है तो पास्ट के साथ क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए ओबियसली। तो देख लेते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बिल भी नहीं होना चाहिए, वुड भी होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में ये एरर है और आपका ये, ठीक है, ये क्या है, एररफुल है, यानी कि इसमें एरर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे लगता है इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझाने लायक है। अब मैं सीधा एडिटोरियल पर आता हूँ। एडिटोरियल में एक्सप्लेन करता हूँ यूनिफाइड अप्रोच। अगर हमें निफा से बचना है तो सबका अप्रोच सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, यूनिफाइड बोल दो या इंटीग्रेटेड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट, इंटीग्रेटेड अगर अप्रोच है तो हेल्थ, ठीक है, कैन प्रिवेंट, रोका जा सकता है क्या चीज़, जेनेटिक स्पिलओवर, यानी कि जो पशु में जो वायरस होता है ना उसका फैलने से उसे हम रोक सकते हैं। अगर हेल्थ के प्रति हम क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, हमारा अप्रोच जो है यूनिफाइड हो, एक जैसा हो, ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे बच सकते हैं, ये फैलने से उसे रोक सकते हैं, जैसे कोविड में बोला गया। अब सेंटेंस को मैं एक काम करता हूँ, ये सेंटेंस है इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज। लाइटनिंग का मतलब होता है जो चमकती है ना लाइट, उसको बोला जाता है। इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जो असंभव हो, ठीक है। टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि कभी भी लाइट का चमकना या लाइट का गिरना, बिजली का गिरना बोलेंगे हम, वो एक ही जगह पे 2 बार हो, ये असंभव सी बात है। यानी नेचुरल तरीके से अगर देखें हम कि प्रकृति भी जो है ना, जैसे कि कहीं अगर लाइट बिजली गिराती है तो एक ही प्लेस पे 2 बार नहीं गिराती, ये कहना चाह रहा है। लेकिन निफा वायरस इज अगेन रैकिंग का मतलब हो रहा है, क्योंकि निफा वायरस की जो आपकी वर्ब है वो इज है, वो अगेन मतलब दोबारा, रैकिंग मतलब हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हैवोक का मतलब तबाही। कहाँ पर, काजीकोडे, जो काजीकोडे नेशनल पार्क है, कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे जो नेशनल पार्क है उसमें क्या है, तबाही हो रही निफा वायरस से, जबकि प्रकृति ऐसा नहीं करती है। 4th आउटब्रेक, 4th मतलब चौथी बार, ऑफ डिसीज, बीमारी का, इन द केरला ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 सालों में ऐसा चौथी बार हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, यानी प्रकृति, ये इन्होंने राइट, जो एडिटोरियल है ये और ये एडिटर है वो ये कहना चाह रहा है कि प्रकृति भी तो नहीं करती इसमें दोबारा से बार बार, लेकिन ये ऐसा हो गया। अब हुआ क्यों है, ये चीज़ देख लेते हैं आगे। मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है। अब आगे देखिए, कॉज का मतलब किसी का होने का कारण, बाय जूनोटिक स्पिलओवर, जो कॉज है जूनोटिक स्पिलओवर का, ट्रांसमिशन फैलना, किसका, पैथोजेंस, यानी कि एजेंट ऑफ वायरस ऐसा बोल सकते हो। फ्रॉम मतलब से एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी कि जो जूनोटिक स्पिलओवर हो रहा है ट्रांसमिशन होने की वजह से हुआ है। पैथोजन यानी कि जो एजेंट है वो फैला देते हैं। एजेंट कौन से हैं, द क्लोज्ड रिजर्वोयर ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट, यानी कि इस वायरस का, निफा जो वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन होने का जो एजेंट है वो फ्रूट बैट्स हैं। क्लियर, क्योंकि जो रिजर्वोयर है, ठीक है, उसका सबसे क्लोज का एरिया है तो वहाँ फ्रूट बैट्स होते हैं, वहाँ जाते हैं और वो फैला देते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अच्छा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब आगे चलते हैं, मैं इसे दूसरे सेंटेंस को ले लेता हूँ। ये देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि विद 2 persons, 2 लोग, डाइंग ऑफ निफा दिस वीक इन कोझिकोडे, यानी कि 2 पर्सन की मृत्यु हो गई निफा वायरस की वजह से। क्लियर, और 3 more persons, 3 और लोग, 2 of them रिलेटिव ऑफ वन ऑफ द विक्टिम्स, जो पहले विक्टिम्स रह चुका है जिनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनका ही रिलेटिव है। टेस्टिंग पॉजिटिव, उनमें से कैसा वो पाया गया, पॉजिटिव पाया गया टेस्ट के दौरान। बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, और उसे फिर क्या कराया जाता है, हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। डिस्टर्बिंग, ठीक है, मेमोरीज, और उसकी जो मेमोरीज है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रॉम टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ 2018, यानी कि वो टेरिफाइंग डरे हुए हैं। आउटब्रेक जब हुआ था 2018 में, क्योंकि पहले भी लोग जब फैलता है ना वायरस तो लोगों को पता चलता है। अगर मान लो कोविड दोबारा होता है तो लोगों को सारी चीज़ जानकारी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन डर जाते हैं अंदर से। इन बीच
21 ऑफ 23 यानी 23 में से 21 इन्फेक्टेड पीपल हैं डाइड, यानी 23 में से 21 की मृत्यु हो गई, इसलिए डर फैल गया है। हैव सरफेस्ड, धरातल पे ऐसा हो रहा है, यानी कि निफा वायरस की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कितना खतरनाक केस हो सकता है निफा वायरस का। तो इसे बचने के लिए बहुत सारे उपाय तो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सहयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, द सिचुएशन रिमेन वेरी मच सेम। सिचुएशन बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल सेम। वेरी मच का मतलब बिल्कुल, सेम का मतलब एक जैसी। इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन में बिल्कुल सेम रहती है। देयर इज नो क्योर, कोई इलाज ही नहीं है। 18 में भी, 19 में भी, 20 में, 21 में, 23 में सेम। सपोर्टिव केयर रिमेन्स ओनली द वे टू द हैंडल द निफा इन्फेक्शन इवन इन द हॉस्पिटल सेटिंग। केवल सपोर्टिव मतलब हेल्प की जाए, सपोर्ट किया जाए, यही क्या है, द ओनली द वे, यही एक तरीका है हैंडल करने का निफा इन्फेक्शन होने पर। इवन द हॉस्पिटलाइज सेटिंग, यानी हॉस्पिटल में ले जाओ तो उसे केवल क्या है, सपोर्ट किया जाएगा, दवाई कराई जाएगी, अलग थलग रखा जाएगा ना, आइसोलेट करके। ये सारे केस क्या उसके साथ किए जाएंगे, और अगर इम्यून पावर सही रहा तो ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। आगे बोला जाएगा केरला हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज बोलिए, केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने सैड hundreds of people on the contact list of the deceased, यानी डिसीज़ के जो मृत्यु हो गई है, डिसीज़ का मतलब मृत्यु से है, उनके बहुत सारे लोग क्या कॉन्टैक्ट में हैं, सैकड़ों लोग। हैड बीन पुट अंडर द मेडिकल ऑब्जर्वेशन, उन सभी सैकड़ों लोगों को किस में रखा गया, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ठीक है, जिसकी मृत्यु हुई थी ना, उसके जो रिलेटिव हैं वो सब क्या हैं, ऑब्जर्वेशन में है। अब आगे देखिए, आगे इसने क्या बोला, वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उनमें से 9 साल का ही बच्चा एक, इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, वो वेंटिलेटर पे है। समझ रहे हैं आप, यानी कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो खतरनाक है केस। तो जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम पावर ज़्यादा है तो बेटर है, वरना झेल नहीं पाया निफा वायरस को। आगे देखिए, अ कंट्रोल रूम हैज़ बीन ओपन्ड इन कोझिकोडे में क्या, एक कंट्रोल रूम ओपन किया गया ताकि जांच पड़ताल की जा सके, मॉनिटर किया जा सके, देख रेख की जा सके किसी चीज़ की, सिचुएशन की। एंड ऑल द हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी आस्क्ड, कि जो हॉस्पिटल है, ठीक है, ज़िले में, वो क्या क्या पूछा जाएगा, टू फॉलो द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, पूछी जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है, जिसको नहीं पता उसे बताई जाएंगी, वरना लोगों को अवेयर कराया जाएगा। कंट्रोल रूम में जितने भी लोग हैं वो सब क्या कराएंगे, अवेयर कराएंगे। आगे सेंटेंस देखिए, 16 टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, 16 टीम बनाई गई हैं, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या है, आपका मेन वर्ब है, हैव बीन पैसिव में बना हुआ टेंस, ध्यान रखना। टू टेक फॉरवर्ड एप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, कि आगे चल के क्या किया जाए, अप्रोप्रिएट, जो उपयुक्त कंटेनमेंट है, कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल है, उसे हम स्टेप ले सकें। ठीक है, यानी कि जो भी उपयुक्त या, ठीक है, डिसीजन होगा और प्रोटोकॉल होंगे, उपाय होंगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आगे लिखा है उन्होंने, पहले लेता हूँ, आ सेंट्रल टीम हैज़ बीन सेंट टू केरला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भेजी गई है कहाँ पर, केरल में। टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि क्या करेगी, असिस्ट करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर उनके डॉक्टर्स को। ठीक है, इससे कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आगे देखिए, नेबरिंग मतलब पड़ोसी स्टेट जो भी हैं, हैव बीन प्रिपरेटरी स्टेप्स, कि प्रिपरेटरी के मतलब तैयार होने वाले स्टेप्स उनको क्या करने पड़ेंगे, सुनिश्चित करने पड़ेंगे, ताकि जो पोरस बॉर्डर है, जहाँ पर संभावना है फैलने की किसी भी चीज़ को, ठीक है, डू नॉट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस द फ्रॉम केरला, कि वहाँ से अक्रॉस द केरला, पूरे केरला से कहीं भी चीज़ ये दूसरे स्टेट में ना फैल जाए। अगर मान लीजिए दूसरे स्टेट में फैल रही है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर तो उनको भी दूसरा स्टेट होगा उसको भी सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से लॉकडाउन रहेगा अब तो केरला में। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर अश्योर्ड, उन्होंने अश्योर किया, सुनिश्चित किया, पीपल बाय वीडियो मैसेज के द्वारा लोगों को सुनिश्चित किया, ठीक है, अश्योरेंस दिया, विश्वास दिलाया कि स्टेट वॉज टेकिंग ए इशू वेरी सीरियसली, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस मैटर को, इस मुद्दे को, ठीक है, बहुत ही सीरियसली या गंभीर तरीके से हैंडल कर रही है या ले रही है। क्लियर हो गया। अब मैं सेंटेंस को यहाँ तक
हाईलाइट कर देता हूँ। वाइल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द प्रायर मतलब पहले वाले, आउटब्रेक का मतलब किसी चीज़ का होना अचानक से, कि जो पहले वाले एक्सपीरियंस रहे थे निफा वायरस जब फैला था 2018 में, 2019 में और 2021 में, हैव गिवन मेडिकल टीम्स आ टूल किट ऑफ प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल की मेडिकल को क्या दी गई थी, टूल किट दी गई थी अक्रॉस द सेक्टर, सभी सेक्टर्स में जो उसमें काम कर रहे हैं इससे संबंधित है, फिर चाहे मैनेजमेंट से हो, आइसोलेशन हो, कंटेनमेंट हो या ट्रीटमेंट हो, सबके लिए। कांस्टेंट विजिल, लगातार विजिल मतलब निगरानी, कैन बी द ओनली गार्ड, यही हमें सुरक्षा कर सकती है अगेंस्ट सच आउटब्रेक, इस तरह के आउटब्रेक से लगातार हम क्या करें, उस पर निगरानी रखें, जो लोगों को हो गया ऑब्जर्वेशन में रखें, यही चीज़ हमें क्या कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है, बचा सकती है, कंट्रोल इस वायरस को कर सकती है आप। ठीक है, अब ये सेंटेंस यहाँ तक है। द बिगेस्ट लेसन 2, जो सबसे बड़ा लेसन है, शिक्षा है, फ्रॉम द ग्लोबल आउटब्रेक, की ग्लोबल दुनिया भर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कभी कोरोना हो जाता है, कभी कुछ। ठीक है, द बिगेस्ट लेसन क्या जो वर्ब है वो है इज, लाइकली अनलर्न येट, हमने अभी तक कोई भी बड़ा लेसन नहीं सीखा है। ठीक है, रिसर्च है शोन, जो रिसर्च है वो बताती है डैट की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो मानव की विकास की एक्टिविटी है, हैज़ डेफिनेट हैंड टू पे द जूनोजिक स्पिल ओवर, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित रूप से, हैंड टू प्ले, ठीक है, हैंड टू प्ले इन जोनेटिक स्पिल ओवर, कि कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी रिलेटेड रहती है जानवरों से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें फैलने लगती हैं, ये स्टडी के दौरान ऐसा पाया गया। ओबियसली जानवर का और इंसान का काफ़ी कॉन्टैक्ट पुराने समय से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ तक है। अब आगे देखिए, इन द केस ऑफ निफा के केस में देखिए, रैपिड एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ का फैलना, रैपिड मतलब तेज़ी से, ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ जोन ऑफ द फ्रूट बेड्स हैज़ रिपीटेडली शोन अप द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस। ये कहना क्या चाह रहा है कि निफा वायरस का एक्सपेंशन अगर देखें जो फैल रहा है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, वो कहाँ पर है, ओरिजिन हैबिटेट, जो एरिया रहने वाला किन लोगों का, फ्रूट बेड्स, जो कि वायरस को फैलाते हैं, उसमें क्या हो रही है, अब एग्रीकल्चर हो रही है, यानी कि खेती हो रही है। ये क्या है, रिपीटेडली शोन अप, ये दर्शाता है पोस्ट फैक्टर एनालिसिस, जब बाद को देखा गया, एनालिसिस किया गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है तो फ्रूट बैट वहाँ रहते हैं, उससे तो फैलेगा लोगों में। ठीक है, लोगों में, क्योंकि वो आएंगे, लोगों से कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें निफा वायरस हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी कि ऐसा जो हैबिटेट जो जोन है जहाँ पे फ्रूट बैट रहते हैं वहाँ पे खेती नहीं होनी चाहिए। एज गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रेटजिक एफर्ट टू कंट्रोल आउटब्रेक एंड डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन डिसीज, की गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है, स्ट्रेटजी बना रही है, कोशिश करती है कंट्रोल कर सके आउटब्रेक को, डेथ को, इन्फेक्शन डिसीज को। ठीक है, जो बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत ही खतरनाक है, उनको कंट्रोल कर सके, काफ़ी कोशिश कर रही है। इट इज़ इंक्रीजिंगली, लगातार, कि ये इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए। ठीक है, क्लियर मतलब स्पष्ट है, डैट स्टेट नीड टू इनिशिएट स्टेट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को शुरू करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए आ वन हेल्थ अप्रोच ऑन द वे फॉरवर्ड, कि जो निफा वायरस चल रहा है उनके वन हेल्थ मतलब एक हेल्थ को तो बचाना पड़ेगा हर कीमत पे, ये क्या होना चाहिए, अप्रोच गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आगे देखें पता चल जाएगा हमारा सेंटेंस। चलो मैं पूरा ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ था हैज़ लेड अ डीपर अप्रिसिएशन, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला ऑफ द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का, विच एंड इंटीग्रेटेड, जो कि इंटीग्रेटेड है, यूनिफाइंग है, अप्रोच है, बैलेंसिंग द ऑप्टिमाइजिंग, जहाँ पे बैलेंस करती है, ऑप्टिमाइजिंग मतलब आशा बन जाती है, हेल्थ ऑफ द पीपल, कि लोगों की हेल्थ क्या होगी, गवर्नमेंट सुधार रही है, हेल्प कर रही है और सुधर भी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराती है गवर्नमेंट, एनिमल एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनिमल की भी हो सकती है, एनवायरनमेंट की भी हो सकती है, इन सारी चीज़ें, विद द कन्विक्शन ऑफ द ह्यूमन लिविंग द सिम्बोसिस एंड द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट डेट अनदर सिग्निफिकेंटली। देखिए कि क्या था कि कोविड-19 पेंडेमिक जब हुआ था तो क्या वो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लाया गया, तो वहाँ पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला उसका, कि बीच इज इंटीग्रेटेड, यूनिफाइंग था, इंटीग्रेटेड मतलब सबका अप्रोच सेम था, बैलेंसिंग करने का था, ऑप्टिमाइजिंग हेल्थ ऑफ द पीपल, लोगों की हेल्थ को, एनिमल की भी, एनवायरनमेंट की भी, सबकी देख रेख की गई थी इसकी, या सबको बचाने की कोशिश की गई थी, विद द कन्विक्शन
ह्यूमन लिव्स, एक कन्विक्स एक दोषारोपण है या दोष लगाया क्या है, सिम्बोइसिस का मतलब होता है जब परस्पर दो लोग रहते हैं, ठीक है। डेट द हेल्थ ऑफ वन ऑफ द इम्पैक्ट डेट अनदर सिग्निफिकेंटली, जब जानवर और इंसान पहले से ही साथ साथ रहते हैं, आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये एनिमल लिख देता हूँ इसकी जगह, है ना। ये कांटेक्ट में पहले से ही रहते हैं तो एक दूसरे का हेल्थ पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये क्या है, सिम्बोसिस का दर्शाता है ना, डेट हेल्थ वन ऑफ द इम्पैक्ट, यानी कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा हेल्थ का, डेट एंदर सिग्निफिकेंटली, कि एक दूसरे का प्रभाव पड़ना तय है, यानी कि बहुत अच्छे से क्या होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं एनिमल और इंसान, और एक दूसरे इनकी हेल्थ पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर जानवर को कोई बीमारी हो रही है तो कांटेक्ट की वजह से इंसान को बीमारी होने की पूरे चांस होते हैं, ठीक है। इसीलिए निफा वायरस का क्या हुआ, ये बढ़ गया तेज़ी से और काफ़ी डेंजरस है। अब देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एडिटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और जो मैंने क्वेश्चन आज जो कराए हैं वो कैसे थे ज़रूर बताएं कमेंट में, क्या आपको आते थे, ठीक है, क्या आपको एग्जैक्ट अप्रोच आता था, ये ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।